पिछले दिन हमने पढ़ा था अभी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में। आज हम पढ़ते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पहला पढ़ चुके थे, आज 2 नंबर पढ़ते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना था। कल हमने पढ़ा था। तो निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, इसमें देखिए ग्राफ पहले हम बना लेते हैं इसका फिगर। तो बताए थे, ये मान लीजिए कोई वैद्युत द्विध्रुव है, ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है। ए बी जो है, एक क्या था, ये वैद्युत द्विध्रुव था, यानी ए हो गया, ये बी हो गया। ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है जिसका मध्यबिंदु ओ है। निरक्षीय रेखा मतलब इसके मध्यबिंदु से सीधा ऊर्ध्वाधर। तो इससे ऊर्ध्वाधर रेखा पर, यानी दोनों आवेशों के मिलाने वाली सीधी, यानी ऊर्ध्वाधर तल में। तो ऊर्ध्वाधर तल में एक बिंदु यहाँ मान लीजिए पी हो, तो ये कह रहा इसके मध्य बिंदु से सीधा, तो यहाँ से मिलाने वाले यहाँ पे, तो ये बिंदु पी हो गया। इसी पर हमें ज्ञात किया निरक्षीय, चाहे नीचे चाहे ऊपर मिला लें। इसको हम इससे मिला दें, यहाँ से मिलाएंगे, ये बताए थे माइनस क्यू आवेश और ये हो जाएगा प्लस क्यू आवेश। इससे इसको मिलाइए, जब इसको मिलाएंगे यहाँ पे, तो ये हो गया। मान लिया गया ये बिंदु पी है, यहाँ से थीटा कोण बना रहा है, थीटा कोण ये बना रहा है, तो इधर भी दोनों समान कोण पर, थीटा कोण पर स्थित है। अब बिंदु पर प्लस क्यू आवेश कारण भी हमें बताया था कि बाहर की ओर हो जाएगी, यानी इधर की ओर। ये इसके कारण E1 उत्पन्न होगा, इसके कारण क्या होगा, E2 के माइनस क्यू आवेश कारण E2 उत्पन्न होगा। अब ये जो उत्पन्न होंगे तो 2 घटकों में वियोजित हो जाएंगे, 2 घटकों में वियोजित हो जाएंगे, एक क्षैतिज घटक और एक निकालेंगे ऊर्ध्वाधर घटक। तो क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक वही हमें ज्ञात करना है। ये हो गया इस स्थिति में, यानी ऊपर की ओर और नीचे की ओर, इसमें हो जाएगा क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक। अब इसी फिगर को हम पी वाले को अलग बना के देखें, थोड़ा बड़ा सा। तो इसको मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक दूरी, यानी मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर निरक्षीय स्थिति में बिंदु पी है, जिस पर हमें ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसी का फिगर जो यहाँ पर ऊपर छोटा दिख रहा है, इसी को हम बड़ा बना लेते हैं। ये पॉइंट पी हो गया, पॉइंट पी हो गया, इसके सामने ये बना कोण थीटा हो गया। अब यहाँ पॉइंट पी है, ये इसको पता नहीं, E1 तो ऐसे जा रहा था, E1 इस दिशा में गया और E2 जा था इस दिशा में गया। तो इनके बीच ये लंबवत है, 2 घटकों में वियोजित हो गए, एक लंबवत एक क्षैतिज। तो ये इसका लंबवत घटक ऊपर की ओर हो जाएगा, क्षैतिज घटक इस दिशा में। तो ये लंबवत घटक और क्षैतिज घटक, इसको इससे मिला दीजिए यहाँ पे। तो इनके साथ बना कोण कितना, थीटा, ये हो जाएगा। अब इसके साथ निकालेंगे साइन थीटा बराबर होता है कि आधा लंब बटा कर्ण। तो इस भुजा को कर्ण पर दे, तो इसका लंबवत घटक जो होगा E1 साइन थीटा, और इसके कारण जब निकालेंगे तो E2 है, इस दिशा में निकालेंगे तो लंबवत घटक E2 साइन थीटा। अब इसका क्षैतिज घटक तो हम पढ़े थे कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार बराबर कर्ण इंटू कॉस थीटा। तो कर्ण क्या कर, इस भुजा को प्रदर्शित करता है। तो इनकी भुजा का मान देखिए, अगर इसके कारण निकालेंगे तो ये आ जाएगा E बराबर, अगर परिणामी तो दोनों इस दिशा में, तो यहाँ पे हो जाएगा E1 कॉस थीटा, इसके कारण निकालेंगे। जब नीचे वाले कारण निकालेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी दोनों एक ही दिशा में, E2 कॉस थीटा, ये हो जाएगा। तो इसके हम लिख देते हैं जो बनाए इसमें। तो लिखिए इसमें, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB किसी ऐसे माध्यम में स्थित है, ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका
प्रावैद्युतांक कैपिटल के है, यानी किसी ऐसे माध्यम में स्थित जिसका परावैद्युतांक है। तो इनके बीच की दूरी यहाँ बताए थे 2l होता है, तो इनके बीच की दूरी कितना है l। इसके आधे मध्य बिंदु यानी ओ क्या है मध्य बिंदु, तो द्विध्रुव के या ए बी के मध्य बिंदु ओ से निरक्षीय रेखा पर, यानी ऊपर सीधे की ओर ओ से निरक्षीय रेखा पर ओ से स्मॉल आर दूरी पर निरक्षीय रेखा में एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी हमें इसी पे ज्ञात करना है, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता P पर ज्ञात करना है। तब यहाँ पे देखिए ये प्लस क्यू है माइनस क्यू है। अब यहाँ पे देखिए ये इतना हो गया L, ठीक है, ये क्या लिखा है R। अगर ये देखें 90 अंश का कोण बनाया जाता है, तो ये लंब हो गया या आधार हो गया, तो कर्ण बराबर पाइथागोरस थ्योरम से r² + l²। सेम इधर भी आएंगे, तो ये L हो जाएगा, ये R हो जाएगा, तो इस तरफ निकालेंगे तो r² + l², ये इसका हो जाएगा। अब हम निकालते हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश के कारण। तो प्लस क्यू आवेश के कारण प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, जब बिंदु P पर, तो इसके कारण E1 उत्पन्न होता है। तो E1 बराबर 1/4πε0 के Q/r²। तो Q/r² था √r² + l² इसका वर्ग करेंगे तो E1 बराबर 1/4πε0 के Q/r² + l², ये हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए माइनस क्यू आवेश कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यह। तो इससे बराबर हमने E2 निकाला था, तो E2 बराबर यहाँ पे हो जाएगा E2 बराबर 1/4πε0 के Q/, दूरी भी वही सेम थी, तो √r² + l²। तो E2 बराबर लिखा जा सकता है इसमें 1/4πε0 के Q/r² + l², ये हो जाएगा इसके लिए। अब ये E1 निकला, E2 निकला। अब यहाँ पे देखिए जब E1 और E2 हो गया तो बताया था ये दो घटकों में वियोजित हो जाता है। E1 भी बराबर है, E2 भी बराबर है। तो एक क्या है, ये ऊपर की ओर, एक नीचे की ओर। तो E1 sin थीटा, E2 sin थीटा एक दूसरे के विपरीत होने के कारण ये दो पस आपस में घट जाएंगे, तो ये शून्य हो जाएगा। यानी लंबवत घटक परस्पर विपरीत होने के कारण निरस्त हो जाएंगे। और ये देखिए क्षैतिज घटक P पर, तो E बराबर E1 cos थीटा + E2 cos थीटा, ये क्या है, एक ही दिशा में होने के कारण परस्पर इसीलिए जुड़े हैं, ये परस्पर निरस्त हो जाएंगे। यानी बिंदु P पर लिख सकते हैं कि बिंदु P पर उत्पन्न लंबवत वैद्युत क्षेत्र था E1 sin थीटा व E2 sin थीटा। E2 sin थीटा ये दोनों थे, तो ये दोनों लंबवत होने के एक दूसरे के विपरीत दिशा में लंबवत दोनों
एक दूसरे के विपरीत दिशा में होने के कारण निरस्त हो जाएंगे, यानी उनको घटाएंगे तो वो शून्य हो जाएगा। अब हमें निकालना है, अतः निकाल लीजिए, समांतर घटक परस्पर जुड़ जाएंगे, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब निकालेंगे, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अभी बताए थे E बराबर, दोनों लिखा ही था फिगर में, तो E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। वैल्यू रखिए, इसकी वैल्यू 1/4πε0 के Q/r² प्लस L²। इसका हो जाएगा 1/4πε0 के Q/√r² प्लस L²। यहाँ पे था ये cos थीटा, ये cos थीटा हो जाएगा, यहाँ पे था cos थीटा। अब ये देखिए दोनों एकदम समान बन रहा है, तो इसको हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1/4πε0 के, ये जोड़ देंगे तो एक यानी 2 बार 2Q/√ यानी r² प्लस L² इंटू cos थीटा, ये हो जाएगा। अब चूंकि हम लिख सकते हैं cos थीटा बराबर, देखिए यहाँ से ये cos थीटा है, तो cos थीटा बराबर कोण के सामने एक वजह लंब होती है, ये आधार होता है, तो ये हम आधार लेना है, तो आधार बराबर हम लिख सकते हैं cos थीटा बराबर L/√r² प्लस L²। तो यहाँ पे लिख दीजिए, चूँकि 1/4πε0 के Q/r² प्लस L²। cos थीटा बराबर यहाँ लिखा जा सकता है √r² प्लस L², चूँकि cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, तो √r ये हो जाएगा r² प्लस L², ये इतना हो जाएगा। इसमें जब रखेंगे यहाँ पे तो 2 था ही, अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4πε0 के गुणा करा देंगे 2QL, इसकी पावर ऐसे लिख सकते हैं r² प्लस L², इसकी पावर 1 है, इसकी पावर देखिए r² प्लस L² की पावर 1/2। अब गुणा में घाते जुड़ती है, अब इसके बराबर E बराबर देखो हम पीछे भी बताए थे वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, तो 1/4πε0 ये हो जाएगा, इसके बराबर लिख सकते हैं P, क्योंकि ये चूँकि बताए थे P बराबर 2QL, तो इसमें रख देंगे वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। ये देखो गुणा में घाते जुड़ दी, 2 1 के 2 1 3, ये हो जाएगा r² प्लस L² की पावर 1/2, ये इतना हो जाएगा इसके लिए, 3/2, यहाँ पे 3 है ना, 2 1 के 2 1 3, ये 3/2 हो जाएगा इतना। अब यदि हम कंपेयर कर लें, यदि L < R है, तो अभी बताए थे इसको क्या करते हैं, L² वाले पद को छोड़ देते हैं, तो E बराबर यहाँ पे क्या रहेगा 1/4πε0, ये हो जाएगा K, और ये P/r², L² को हटा देंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 3/2, ये इससे कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा E बराबर 1/4πε0, P/, ये कट चुका तो r³ हो जाएगा। इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। अब इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, निर्वात के लिए K बराबर 1 होता है, तो यहाँ पे रखेंगे तो E बराबर 1/4πε0 P/r³, इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो हम इस प्रकार अगर निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी जाए तो हम इस प्रकार किसी सूत्र का निगमन करते हैं।